हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज आपके लिए हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्नों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। ऐसे स्टूडेंट्स जो क्लास 10th के बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। आइए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए ये पहला प्रश्न है। आपके लिए पहला प्रश्न है, रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक हैं। आपके लिए ऑप्शन है महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है कि रस मीमांसा के लेखक कौन हैं। तो रस मीमांसा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। रामचंद्र शुक्ल हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तितली कृति की विधा है। तितली कृति की विधा है। ऑप्शन है कहानी, जीवनी, उपन्यास और नाटक। आपको बताना है तितली कृति की विधा है क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। ऑप्शन सी सही है। और तितली कृति की जो विधा है, तितली कृति के जो लेखक हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। गांधी की देन के, हिंदी साहित्य का इतिहास के, इंद्रजाल के, हिंदी साहित्य विमर्श के। आपको बताना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। किसके लेखक हैं? तो गांधी की देन के। गांधी की देन के। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। साहित्य और कला रचना है। साहित्य और कला रचना है। किसकी रचना है? ऑप्शन है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की, सुमित्रानंदन पंत की, भगवत शरण उपाध्याय की, जयप्रकाश भारती की। साहित्य और कला किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो ये रचना है भगवत शरण उपाध्याय की। भगवत शरण उपाध्याय की। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 है, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। आपके लिए ऑप्शन है राधाचरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, दौलत राम, धर्मवीर भारती। तो शुक्लोत्तर युग के जो लेखक हैं वो कौन हैं? चतुर्सेन शास्त्री हैं। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकालीन कवि हैं। ऑप्शन है आपके लिए केदार भट्ट, जायसी, पद्माकर और कृष्णदास। तो कौन है? रीतिकालीन कवि हैं कौन है? पद्माकर हैं। कौन है? पद्माकर हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न आपके लिए है। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न आपके सामने है। छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। ऑप्शन है आपके लिए मतीराम, भूषण, घनानंद, हरिऔध। तो कौन है? छत्रसाल के जो रचयिता हैं वो कौन है? भूषण हैं। भूषण हैं। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक कौन है? आपके लिए ऑप्शन है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र और केशव। तो आपको बताना है कि तार सप्तक के संपादक कौन है। तो संपादक कौन है? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। ऑप्शन ए सही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो कौन सी रचना है? रचना है युगबाड़ी। युगबाड़ी। ऑप्शन बी सही है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बहुत अधिक बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। इसलिए आप जो है इसको सही से पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है।
स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है? आपके लिए ऑप्शन है जीवनी, भेंट वार्ता, संस्मरण और नाटक। आपको बताना है कि स्मृति की रेखाएं साहित्य की जो विधा है वह क्या है? क्या है? संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने है, करुण रस का अस्थायी भाव है। करुण रस का अस्थायी भाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जो है बहुत अधिक बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के बहुत अधिक चांसेस हैं। तो इस प्रश्न को आप सही से तैयार कर लीजिए। करुण रस का अस्थायी भाव है, भय है क्या, निर्वेद है क्या, विस्मय है क्या, शोक है क्या? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और करुण रस का अस्थायी भाव है वह क्या है? शोक है। क्या है? शोक है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और यमक अलंकार। तो आपको बताना है कि पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार कौन सा है? इसमें देखिए, मन का उपमा जो है पीपर के पत्ते के समान की गई है, यानी कि इसमें मन की तुलना किससे की गई है? पीपर के पत्ते के समान की गई है। तो इसमें सीधी सी बात है, उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन सी सही है बिल्कुल। प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिसरे करुणा ऐन चितई जान की लखन तनु। उपर्युक्त पंक्तियों में छंद है, कौन सा छंद है? इसमें कौन सा छंद है? रोला, सोरठा, सवैया और कुंडलियाँ। आपको बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। तो कौन सा छंद है? सोरठा है। कौन सा है? सोरठा है। और सोरठा में आपको बता दें कि पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में जो मात्राएं होती हैं वह 11-11 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे चरण में जो मात्राएं होती हैं 13-13 मात्राएं होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी प्रश्न बहुत अधिक बार पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 14 है आपके लिए, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? अन है क्या, अनु है क्या, औ है क्या, आ है क्या? तो सीधी सी बात है, अनुचर शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वह क्या है? अनु है। क्या है? अनु है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़ते हैं। तो चर में अनु जुड़ गया है तो बन गया है अनुचर, यानी कि अनुचर में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो क्या है? अनु है। अगला प्रश्न है, प्रत्यय के प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 15, प्रत्यय के प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 2, 4, 5, 3। आपको बताना है कि प्रत्यय के जो प्रकार हैं कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 16, वेद पुराण में समास है। वेद पुराण में समास है, कौन सा समास है? द्विगु समास है क्या, बहुव्रीहि समास है क्या, द्वंद्व समास है क्या, तत्पुरुष समास है क्या? तो क्या है? वेद पुराण में कौन सा समास है? कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है, प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है। प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए है प्रीमोद, प्रमोद, प्रमोद और प्रमाद। तो सीधी सी बात है, प्रमोद शब्द का जो तत्सम रूप है वह प्रमोद है। क्या है? प्रमोद है। प्रमोद है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। इत्यादि में संधि है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इत्यादि में संधि है, कौन सी संधि है? यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और जसत्व संधि। कौन सी संधि है? कौन सी संधि है इसमें? तो इसमें संधि है यड़ संधि। कौन सी संधि है? यड़ संधि है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति है। फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति है, कौन सा विभक्ति है? आपको बताना है। द्विवचन चतुर्थी विभक्ति है क्या, एक वचन पंचमी विभक्ति है क्या, बहुवचन षष्ठी विभक्ति है क्या,
एक वचन तृतीया विभक्ति है क्या? आपको बताना है कि फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति है, तो कौन सी विभक्ति है? इसमें विभक्ति है एक वचन तृतीया विभक्ति है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। अपठम धातु का वचन एवं पुरुष है। अपठम धातु का वचन एवं पुरुष है। आपके लिए ऑप्शन है द्विवचन उत्तम पुरुष, एक वचन प्रथम पुरुष, बहुवचन मध्यम पुरुष और एक वचन उत्तम पुरुष। तो इसका जो सही आंसर है वो है एक वचन उत्तम पुरुष। तो इस प्रकार 20 प्रश्नों का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।